हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। सभी प्यारी प्यारी महिलाएं, मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, मैं सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। आज हम सब माननीय सम्माननीय चौधरी सुरेंद्र कुमार जी के अर्जेंट बुलावे पर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं फिर पुनः हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ। हमारे क्षेत्र से माननीय सुरेंद्र कुमार जी भारी मतों से विजयी होंगे, ये मैं पूर्ण घोषणा भी करती हूँ। जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? चौधरी सुरेंद्र कुमार जैसा हो। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। सुरेंद्र कुमार जीतेंगे। तो अब आप लोगों की सबकी भावनाएं हैं, हमारा आशीर्वाद है उन्हें, हमने आशीर्वाद दिया हुआ है उन्हें, लेकिन आप लोगों को फिर ऐसे बनाना है इसको कि पूरे दिल्ली में सुरेंद्र कुमार जी सबसे ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीते। ऐसी भावना लेकर हमें गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाना है और सब बहनों को कहना है कि हमने आप लोगों के महिला सम्मान के फार्म भरे हैं और बुजुर्गों से भी कहना है कि हमने आपके वृद्धावस्था जो पेंशन के फार्म भरे हैं और दूसरी बात उनके जो हमने वृद्धावस्था के जो हमने संजीवनी योजना के जो फार्म भरे हैं वो आप उनकी सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। आप उन्हें कहना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों की बिजली फ्री की है, आप लोगों का पानी फ्री किया है, बस की सुविधा फ्री की है, यात्रा तीर्थ यात्रा फ्री की है और मोहल्ला क्लिनिक आप लोगों के बनाए हैं। यानी कि पूरी जिंदगी में इतिहास में दिल्ली में इतनी कम समय में इतनी सुविधाएं कभी नहीं हुई। मेरी भी उम्र 60 साल है, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं ये सारा देख रही हूँ। कभी भी चाहे 5 रुपए ही बस के किराए होते थे पर होते थे, लेकिन फ्री में कभी किसी ने कुछ नहीं दिया। अब इन योजनाओं से दुखी होकर के भाजपा वाले चिढ़ रहे हैं। उन्होंने हमारे ये फार्म भरने ये भी बंद करा दिए हैं, लेकिन अरविंद जी लड़ लड़ के सारी योजना को पास करवा लेते हैं, क्योंकि अरविंद जी इंजीनियर हैं, उनमें बुद्धि है, उनमें शिक्षा है और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो दहाड़ेगा वही जीतेगा। हमारे भीमराव अंबेडकर जी का कि हम एक रहेंगे और शिक्षित बने, संगठित रहो। अगर अलग अलग रहोगे तो कोई वैल्यू नहीं। हम सबको संगठित रहना है और शिक्षित बनना है। शिक्षा की आज मैं क्या बात करूं, शिक्षा अगर आप में होगी तो आप किसी भी विदेश जाने पर भी आप माता की तरह रक्षा करती है, पिता की तरह आपकी रक्षा करती है। वो क्या है? शिक्षा। हमें शिक्षा को लेना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। जब आपके पास शिक्षा होगी तो आप अपना हक मांग लोगे। तो इस तरह से जैसे हमारी शिक्षित है, हमारी प्रभारी भले उम्र में छोटी है लेकिन ये इतना अच्छा भाषण देती है, मैं उसे मन बहुत ध्यान से सुनती हूँ। सारी महिलाएं हमारी बहुत अच्छी काम कर रही हैं, एक से बढ़ के एक काम कर रही हैं और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप काम करते हैं। हमारी जितनी महिलाएं हैं हीरे मोती की तरह है और जब सारे मिलके हम एक काम करते हैं तो हमारा काम दिखाई देता है कि गोकलपुर की महिलाएं कितनी कर्मठ और ईमानदार और जुझारू हैं। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे मैं सम्मानित मंच को नमन करते हुए और आज हमारी मुख्य अतिथि है मुनेश मैडम जी, गीता जी और मेरी सभी बहनें, आप सबको भी मेरे सादर नमस्कार करती हूँ। जैसा कि आज हम सभी जानते हैं, आज हम यहाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर इकट्ठा हुए हैं और गणतंत्र दिवस आज से 1950 में हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। इसलिए आज ही के दिन 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप
26 जनवरी, और कितने परवानों की याद दिलाती है 26 जनवरी। हम तो मात्र कल्पना ही कर सकते हैं यारों, कितने परवानों की याद दिलाती है 26 जनवरी। कितनी माँ बिन बेटों की रह गई, कितनी बहनें बिन भाई, कितनियों का सिंदूर मिट गया, विधवा हो गई तरुणाई। मिली विरासत में हमको तो बहनों ये आज़ादी है, किंतु कैसे प्राप्त हुई ये हमने बात उठाती। हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि कैसे हमें आज़ादी प्राप्त हुई। इसके लिए कितने ही वीरों ने बलिदान दिए, कितने ही शहीदों ने हंसते हंसते अपने फांसी के फंदे को चूम लिया। इसी तरह से हमें 26 जनवरी के दिन या 15 अगस्त के दिन एक त्योहार के रूप में हमें ये दिन मनाना चाहिए। अपने घरों में 26 जनवरी और 15 अगस्त को ध्वजारोहण करना चाहिए और गली गली में फुटबॉल फेरी करना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि हमें ये आज़ादी कैसे मिली। और 1950 को जब हमें ये संविधान मिला तो इस संविधान ने हमें समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया, हमें वोट डालने का अधिकार दिया, महिलाओं को आज़ादी का अधिकार दिया। बस इसके साथ ही मैं अपनी बात